चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि शर्तें क्या दी हैं आपको। कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 दिया है। तो क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या ये, इसको देखेंगे हम। ए बी बराबर सी डी, मतलब सी डी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और इधर ए डी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है आपको 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरा क्या दिया है बच्चों, कोण ए बराबर 70, और इधर क्या दिया है, और सी बराबर आपका 65 दिया है। ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो देखिएगा, इसको आप बनाने से पहले हम देखेंगे क्या है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है। देखिएगा अपन ने समांतर चतुर्भुज बना लिया है। अब इसमें आपको क्या बोला है, पहला पहला बनाएंगे हम। ठीक है। क्या बनाएंगे, पहला। तो देखो पहला क्या बोल रहा है कि डी और बी, हम नाम लिख लेते हैं ए बी और आपका सी, और ये आपका डी बना लेते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, कोण डी प्लस कोण बी कितना दिया है 180। क्या जो सम्मुख कोण होता है क्या 180 डिग्री का होता है क्या, नहीं। सम्मुख कोण नहीं होता है ना। इसका बेसिक देखो, सम्मुख कोण कितने होते हैं। अगर यहाँ पर 2 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 2 का। अगर यहाँ 5 का सम्मुख कोण है तो इसके सामने वाला भी कितने का होगा, 5 का ही होगा। पर इसमें यहाँ कैसा दिया है, देखो 180 दिया है। डी और बी क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, पहले का आंसर लिखिएगा आप। कोण डी प्लस कोण बी बराबर क्या दिया है, 180 दिया है। ठीक है। तो ये क्या नहीं होगा, नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप, क्योंकि, क्यों नहीं है ये आपको बताना है, क्योंकि यह यह यहाँ पर समांतर समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्योंकि क्योंकि यह यहाँ क्या है आपका, सम्मुख कोण। ठीक है। क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक है। आपको इस प्रकार से बताना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों समझ में आया आपको। क्या है, मैंने पुराने जब इसका इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से करवाया था तब आपको बताया था कि सामने वाली भुजाएं क्या होती है, सम्मुख कोण बोलते हैं इसको। और सामने वाली यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा। पर यहाँ पे तो देखो 180 दिया है, और 180 क्या होता है आपका आसन कौन होता है, जो कि ए और डी होता है। इधर से बी और सी हो सकता है, इधर से डी और सी हो सकता है, इधर से ए और बी हो सकता है आसन कौन। पर यहाँ पर क्या है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण थोड़ी ना होंगे 180 के। ठीक है। चलिए, तो आपको ये बताना था। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा क्या दिया है आपका, यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्या दिया है आपका, ये वाला ए बी बराबर सी डी। तो सी डी कितना दिया है बच्चों, देखो सी डी कितना दिया है आपका, सी ओ डी कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया है इधर। ठीक है। तो सीओडी कितना दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया है, ए डी, ए और डी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे हम। अब यहाँ पर देखो बी और सी कितना दिया है, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर। पर मैंने अभी क्या बोला आपको कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। जैसे कि ये 8 था तो हम इसको क्या है बोल सकते हैं कि ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने की होनी थी, 4 सेंटीमीटर की होनी थी। पर ये कितने की है, 4.4, मतलब 4.4 सेंटीमीटर की। मतलब ये क्या नहीं होगा आपका, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है। ये क्या नहीं होगा बच्चों, ये आपका क्या नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं, चलिएगा। दूसरा लिखिएगा पॉइंट आप, दूसरे का आंसर क्या है आपका, यहाँ सम्मुख भुजा बराबर बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, इतना भी लिख सकते हैं, या इसके आगे थोड़ा सा और लिख दीजिएगा, यह
क्या है ये? समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की क्या होती है? भुजाएं। भुजाएं कैसी होती है? बराबर बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। बस आपको यही बताना था, बराबर होती है। ठीक है, पर इसमें ऐसा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर लिखा था, यहाँ सम्मुख सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, यहाँ समांतर चतुर्भुज की भुजाएं तो बराबर होती हैं। तो ये क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा आपका? ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। लिखना चाहे तो एक बार लाइन लिख दीजिएगा। यहाँ क्या नहीं होगा आपका? समांतर 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 चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, बस आपको ऐसे ही बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्या दिया है बच्चों आपका। चलिए देखते हैं तीसरा क्या दिया है आपको। यहाँ पर देखिएगा, तीसरा यहाँ पर दिया है, कोण ए बराबर 70 और कोण सी बराबर कितना दिया? 65। अब देखिएगा, अपने डायग्राम में देखते हैं, देखिएगा ए कितना दिया है, ये वाला कोण कितना दिया है आपको यहाँ पर? ए कितना दिया है? 70। और यहाँ पर सी कितना दिया है बच्चों? ये वाला कोण कितना दिया है आपका? 65। अब देखिएगा, हम इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये 8 था, ये भी 8 होगा, ये 4 था तो ये भी 4 होगा। और सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। मतलब ये 70 है तो ये भी कितना होना चाहिए था? 70 ही होना चाहिए था। पर क्या 70 है? क्या नहीं। तो ये क्या होगा? क्या समांतर चतुर्भुज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके क्या है? सम्मुख कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। पर इसमें तो नहीं है ना, देखो यहाँ 70 दिया, यहाँ 65। तो इसमें आपको क्या लिखना? ये क्या नहीं होंगे आपके? ये क्या नहीं होंगे आपके? समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए क्या है, लिख लेते हैं अच्छे से। चलिए, तो आपका तीसरा क्या दिया है बच्चों? सम्मुख सम्मुख कोण बराबर 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 नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक है, अंतः अतः यहाँ क्या नहीं होगा? समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, समांतर 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 चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आप अपना तीसरा क्वेश्चन बन गया बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या दिया है? एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो। मतलब कैसा नहीं होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। और उसकी क्या होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। तो इसमें आपको सिर्फ डायग्राम बना के बताना है। ठीक है, यह एक डायग्राम पतंग वाला देखिएगा। देखो क्या दिया है यहाँ पर, सम चतुर्भुज। इस प्रकार से आप डायग्राम बना दीजिएगा। और देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है? दोनों क्या है? बराबर है। देखो ये भी बराबर, और एक ये इसके बराबर। तो देखो बन गया ना। तो इस प्रकार का आप डायग्राम बना के बता सकते हैं कि ये क्या हो सकते हैं? चतुर्भुज के सभी कोण क्या होने चाहिए? कोणों के माप ज्ञात कीजिए। सॉरी, क्या है? सम्मुख कोण के माप है ना। तो सम्मुख कोण इस प्रकार से बता सकते हैं। होना क्या नहीं चाहिए? समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। देखो तो हमने समांतर चतुर्भुज नहीं बनाया है, और इस प्रकार का डायग्राम बनाया है। और इसमें कितने कोण है? दो कोणों का बोलना था। ठीक है, दो कोणों का बोलना था, तो हमने दो कोण बता दिए। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, चलिए आप पांचवा क्वेश्चन बना लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखिएगा आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या दिया, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या बोला है? समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण। कितने आसन कोण? दो। अब आसन कोण क्या होता है? तो आसन कोण भी देखते हैं क्या होता है, और अनुपात क्या होता है। उससे पहले अनुपात समझेंगे कि अनुपात भी क्या होता है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप भी देख लेंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, अनुपात का क्या, अनुपात क्या होता है। तो देखिए, अनुपात का बता देता हूँ, यहीं पे देख लीजिएगा। देखो मैं मान लेता हूँ दो व्यक्तियों को। ठीक है,
ए और बी, ये दो व्यक्ति हैं, कुछ भी नाम दे दीजिएगा आप। इसकी आयु हम मान लेते हैं 30 साल और इसकी मान लेते हैं 40 साल का है, ठीक है। अब अनुपात कैसे निकलता है, तो देखो 30:40, बस अनुपात का आपको क्या लगाना, निशान। तो अनुपात के निशान में क्या होता है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर यहाँ 2 होता और यहाँ 4 है जैसे कि, तो 2 की टेबल से दोनों कट जाते, अभी नहीं कट रहे ना, तो आपका अनुपात क्या होगा, 3:4 ही होगा, ठीक है। अब आपको इनको प्लस करना है, तो देखो 3 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 7। इन दोनों को आयु को प्लस करो तो कितना होगा, 70। अब इस 7 का इसमें भाग दो, 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 कितना आया, 10। अब आपको ए की आयु अगर पता करनी, जैसे हालांकि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इसकी 30 है और इसकी 40 है, पर आपको अगर देखो अब पता चल जाएगा। देखो अनुपात में कितना दिया, 3 और 4। अगर हमको आयु नहीं देते हुए अनुपात देते तो हम कैसे पता करते, ऐसे। तो 3 और 4 को प्लस किया तो 7 आया, और इन दोनों को प्लस किया तो 70 आया, और भाग दिया तो कितना आया, 10। अब इस 10 से अगर इस 3 अनुपात की आयु प्राप्त करनी है तो 3 का गुणा किससे कर देंगे हम, 10 से, तो कितना आ जाएगा, 30। मतलब ए की आयु निकल जाएगी। वैसे आप किसका कर सकते हैं, 4 का गुणा 10 से कर दीजिएगा तो 40 आ जाएगा, मतलब इसकी आयु। इसको बोलते हैं अनुपात, ठीक है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन देख लिया हमने, ठीक है। चलिए उसको बनाते हैं यहाँ पर अच्छे से, देखिएगा क्या है आपका प्रश्न 5, ठीक है। चलिए आंसर बनाते हैं इसका। आंसर बनाने से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं ना, तो डायग्राम इधर बना लेते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज का बोला है, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके क्या है, आसन कोण, तो इसमें नाम लिख लेते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा नाम लगता है एबीसीडी के अक्षर, वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ABCD सिंपल से है तो यही लिख लिए मैंने, ठीक है। चलिए अब इसमें बोला क्या है, आसन कोण, ठीक है। 2 आसन कोण बोला है। 2 आसन कोण का मतलब क्या है, मतलब ए क्या दिया उन्होंने, 3, और ये बी कितना दिया, 2। हम इनको ही मान लेते हैं, ठीक है। ए को हमने क्या मान लिया, 3, और बी को क्या मान लिया, 2। दो कोण अनुपात दिए हैं, ठीक है। आसन कोणों का अनुपात कितना दिया, 3:2। तो हमने ये मान लिया, ए को क्या मान लिया, 3, और बी को क्या मान लिया, 2, ठीक है। अब ये क्या है, आसन कोण है, और आसन कोण का मतलब है कि आपका डी और ए और डी कितने होते हैं, डी और ए 180 का होता है आपका। आसन कोण कितने के होते हैं, 180 के होते हैं ना, ठीक है। तो ये भी कितने का होगा, 180 का। ये भी कितने का होता है आपका, 180 का होता है। ये भी कितने का होता है आपका, ये भी कितने का होता है आपका, 180 का। पर ये क्या है, सम्मुख कोण है तो ये नहीं होते हैं, ठीक है। ये सम्मुख कोण 180 का नहीं होता, जो कि हमने अभी पहले क्वेश्चन का पहला ही देखा था, ठीक है। चलिए अब आपको पता चल गया आसन कोण कौन कौन से होते हैं, ऐसे ऐसे ये, पर बीच में विकर्ण वाले नहीं होते। मतलब ये क्या है, सम्मुख कोण है। आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होगा, 2, ऐसे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। अब आपको अनुपात में डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना आसन कोण, ठीक है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x, और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ। माना चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के आसन कोण, ठीक है। क्या है, आसन, आसन कोण। आसन कोण को हम क्या लिख लेते हैं, 3x और 2x। अब ये 3 का मतलब ये किसमें छुपा है, गुणा। इसके अंदर क्या है, ये अपने आप में चिपके हुए मतलब कैसे हैं, गुणा में। अब ये दोनों क्या है, जैसे हमने यहाँ पर इनको प्लस किया था ना बच्चों, वैसे इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 3x और 2x, ठीक है, ये है। तो अब आपको ये क्या है, आसन कोण, कौन है आसन कोण, ए और बी। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी कितना दिया है, 180। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या है, आसन कोण। ये क्या होते हैं, आसन कोण कितने का होता है, 180 का होता है। यहाँ कितना लिख लिया हमने, 180, ठीक है। अब देखो ए कितना दिया है, ए कितना दिया है, हमने ए को क्या माना है, ए को क्या माना है हमने, ए को क्या माना है आपका 3x। तो ए की जगह क्या लिख देंगे, 3x, प्लस का निशान ऐसा कैसा। अब देखो प्लस का निशान इसलिए लगाया है कि यहाँ पर हमने दोनों को क्या किया था, प्लस। इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो क्या होगा, प्लस कर लेंगे, है ना। तो ये इधर आप बी कितना दिया है, 2x, तो यहाँ पर 2x लिख लीजिएगा, बराबर कितना चल रहा है आपका, 180।
अब 3x और 2x को प्लस करो, कितना होगा 5x, 3 2 5 हो गया, और एक से तो एक से रहेगा, ठीक है। चलिए इधर क्या है 180 दिया है आपका। अब ये काय में है, ये चिपके मतलब ऐसे लिखे हैं, ये 5 गुणा में x, ठीक है। तो ये गुणा में है तो देखो x यहीं रह जाएगा, 180 आपका यहीं रहेगा। गुणा वाली चीज कहाँ चली जाती है, भाग में, मतलब ये 5 कहाँ चला जाएगा आपका, बटे में, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब x बराबर भाग दे देते हैं, 5 एकम 5, मतलब नीचे कुछ भी नहीं बचा, 5 एकम 5। अब 5 से भाग दिया, 5 से ऊपर भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15। देखो 5 के टेबल में 18 नहीं आता है, पर 15 आता है, ठीक है। आपको लॉजिक लगाना है मनी मन में, ठीक है। तो यहाँ 15 हो गया, 15 के बाद में कितने बचे आपके, 16 17 18, 3 बचे। तो अब ये क्या बन गया, 3 ऐसे चिपक जाता है, यहाँ छोटा सा मैं लिख देता हूँ, ये पूरा क्या बन गया, 30 बन गया। तो 5 छके 30, इस प्रकार से आपको करना है। तो एक से बराबर कितना आ जाएगा आपका, 36, ठीक है। क्या आ गया आपका, एक से बराबर कितना आ गया, 36 आ गया आपका, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, अब देखो 36 मिल गया आपको। तो ये क्या है, एक्स की वैल्यू मिल गई, मतलब ये जो है आपका ए और बी जो अनुपात दिया था 3:2, वो असल में है कितना, 36। जैसे हमने यहाँ पर ये 70 निकाल लिया था ना बच्चों, 70, और फिर 7 से भाग दिया था तो आया कितना, 10। तो एक्चुअल उनकी वो जो वैल्यू वो कितनी निकली थी, 10। वैसे यहाँ पर हमने कितना निकाल लिया, 36। अब ये 36 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जिससे यहाँ पर गुणा किया था, अनुपात में क्या करते हैं, गुणा। तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसका और इसका, क्योंकि चारों का पूछा है ना, चारों का, तो इसका डी का भी पता चल जाएगा और इसका भी। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह कम, यहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहला कोण, ठीक है। पहला कोण क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे पहला कोण क्या है, ए, और ये कितना दिया है, 3x दिया है ना, हमने 3x ही माना था इसको। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 3 का गुणा 36 से कर देंगे, ठीक है। 3 का गुणा 36 से कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 36 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपका सामने वाला, मतलब ए के सामने कौन है, सी, तो सी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सी मिल जाएगा। वैसे यहाँ कोण बी लिख लेते हैं, बी कितना दिया था, 2x माना था हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 का गुणा हम किससे कर देंगे, 36 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो 36 से गुणा 2 का करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, 36 दूनी 72, और 36 दिया 108 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ए, अब ए देखो यहाँ पे देखना, ए का सम्मुख कौन है, सी, तो ए के सम्मुख में हम किसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जो हमने निकाला 108, ठीक है। तो यहाँ ये कोण कितने का हो जाएगा आपका, 108 का। और बी, बी कितना दिया 2, और हमारा निकला कितना है 72। तो बी का सम्मुख कौन है, डी। तो यहाँ डी की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आपका 72, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 72। तो आसान तरीके से हो गया बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आपका छठा। छठा क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, देखिएगा। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, आसन कोण कौन से होते हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है, इस प्रकार के नहीं होते, ठीक है। चलो, तो किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, कोणों के माप बराबर है। कैसे हैं बराबर, मतलब ये जितना होगा ये जितना होगा, ठीक है, ये जितना होगा उतना ही ये नीचे वाला होगा, ठीक है। चलो, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे कि 2 दिए होंगे तो 2 आपको निकालना है, ठीक है। ये दिए होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपको पांचवा अच्छे से समझ में आया तो ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है देखो, दो जो कोण है आपके आसन कोण, वो क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है आपके, बराबर दिए। प्रश्न कौन सा है, छठा। तो हम क्या मान लेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं, माना, माना कोण, माना कोण, ठीक है। चलो, थोड़ा सा लिख लिया है। अब इधर आपको मैं डायग्राम के माध्यम से अच्छे से बताता हूँ। देखिए, वापस समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ये मैंने बनाया, ठीक है। अब इसकी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। पर आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा, बस ये बोला है कि दो आसन कोण कैसे होते हैं, आसन कोण कितने दिए हैं, बराबर दिए हैं। मतलब इसको नाम लिख लेता हूँ, ए बी, ये सी, और ये डी। ये जितने के होंगे उतने के ही ये होंगे, ठीक है। बराबर है तो हम एक्स एक्स मान लेते हैं। यहाँ आपको जो एबीसीडी के अक्षर अच्छे लगते हैं वो लिख सकते हैं, वाई अच्छा लगता है तो वाई वाई लिख लेना दोनों जगह, क्योंकि बराबर बोला ना, यहाँ जितना होगा वहां इतना होगा, ठीक है। तो हमने ए को भी कितना मान लिया एक्स, और बी को भी कितना मान लिया एक्स मान लिया आपका, ठीक है। तो अब देखो, ए कोण कितना दिया है एक्स, और बी कोण कितना दिया है एक्स, क्यों दिया, क्योंकि बराबर का बोला है। क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा बच्चों, तब जाके आपको समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, ठीक है।
तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं हम, कोण सॉरी ए, कोण ए बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स, और कोण बी बराबर भी क्या लिख सकते हैं एक्स। ये हमने क्या है माना है। ठीक है, क्या क्या है माना है। और ये होता क्या है, देखो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होता है, ये है कौन सा कोण, आसन कोण। क्या है, आसन, आसन कोण है ना, देखो 180 का होता है आसन कोण। तो ए और बी बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 180 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, लिख सकते हैं। चलो, आपको बोला था कि जो भी कोण है आसन कोण वो बराबर होंगे, तो हमने एक्स एक्स मान लिया दोनों जगह पर। तो आपका ए कोण भी कितना हो गया एक्स, और बी कोण भी कितना हो गया एक्स हो गया। कोण ए और बी होते कितने हैं, अगर मैं एक्स नहीं लिखता और इसका पूछता तो ये कितने के होते हैं, आसन कोण 180 का, तो बराबर में क्या लिख दिया 180। ठीक है, अब कोण ए कितना दिया है, एक्स दिया है। ठीक है, प्लस का निशान ऐसा कैसा, बी कोण भी कितना दिया है, एक्स दिया है, बराबर किसके 180 के। अब कितने एक्स लिखे यहाँ पर, एक और एक कितने होते हैं, दो, दो एक्स दिए हैं तो एक्स यहाँ लिख दो, दो एक्स दिए हैं तो हमने गिनती में लिख दिया है ना, काउंटिंग करके दो एक्स लिख दिए। और इधर क्या है 180 चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये चिपके हैं, मतलब आपस में चिपके मतलब किसमें है, गुणा में है। तो क्या होगा बच्चों, 180 के पास कौन चला जाएगा, गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में। तो दो गुणा में है एक्स के, तो भाग में आ गया, और एक्स सिर्फ यहीं रह जाएगा। ठीक है, अब एक्स बराबर वैल्यू निकाल लेते हैं, दो से भाग देना आपको। तो दो की टेबल में 180 नहीं आता है, पर क्या आता है 18 आता है, तो दो ही नाम 18, और ये जीरो ऐसा कैसा। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका 90 आ गया। यही क्या है एक्स की वैल्यू, मतलब ये जो एक्स दिया है ये कितना है संख्या के रूप में, संख्या के रूप में कितना है 90, मतलब ये कितना है 90 है, ये भी कितना है 90 है। अब सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है, सामने वाला, ये एक दूसरे के सामने कितने होंगे, ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा 90 का होगा। अगर ये 5 का होता है ये भी 5 का है सब। ठीक है, ये भी 90 का है तो ये भी कितने का होगा 90 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरिकल में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर जगह है। तो कोण ए बराबर कोण बी कितना निकला 90 निकला आपका। ठीक है, और कोण सी भी कितना हो जाएगा फिर, कोण सी और कोण डी ये दोनों भी कितने हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे। ठीक है, कैसे पता चला आपको, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा सम्मुख कोण। ठीक है, कैसे पता चला सम्मुख कोण के। और यहाँ पर आपको ये कैसे पता चला था 180 का, ए और बी कैसे 180 कैसे आ गया, यहाँ पर आपको तो पता चल गया ना कैसे, कि आसन कोण, आसन कोण के माध्यम से पता चला ना आसन कोण। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको छठा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, 2 से 3 बार देखिएगा बच्चों आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों आपको, संलग्न आकृति हो, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपको एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, कि एक्स का क्या होगा, वाई का क्या होगा और जेड का क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके करने के बाद में क्या करना है, करने में प्रयोग किए गए गुणों, ठीक है गुणों को बताइए। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखिएगा मैंने डायग्राम बना रखा है, देखो ये है आपका समांतर चतुर्भुज। अब इसमें कितने कोण बन रहे हैं वो देखिएगा आप, इसको अलग अलग बना के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिएगा इसमें आपका एकांतर कोण बन रहा है ये वाला। ठीक है, एकांतर कोण कैसा होता है, इस प्रकार से आपका एकांतर कोण होता है, जिसमें ये कोण जितने का होगा वही कोण ये इतने का होता है। ठीक है, आया समझ में, मतलब ये अगर 5 का है ये वाला, तो ये भी कितने का होगा आपका 5 का ही होगा। ठीक है, चलो आया समझ बच्चों। तो अब ये एकांतर कोण हो गया, अब इसमें कैसे पता चलेगा एकांतर कोण, तो देखो एक बार और खींचता हूँ, इसमें आपको z दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये आया और ये चला गया, तो ये क्या है z जैसी आकृति बन रही है ना। तो इसमें भी देखो ये यहाँ से ऐसे गया और फिर यहाँ और ये वाला। ठीक है, तो ये क्या बन गया z, और z आकृति बनी मतलब ये क्या है एकांतर कोण है। इसमें दो एकांतर कोण बनेंगे, एक तो अंदर वाला हो गया बच्चों, एक तो आपका ये यहाँ से। ठीक है, ये वाला आपका एकांतर कोण हो गया। ठीक है, ये आपका एकांतर कोण है, एक हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ से लेकर ये भी तो आपका एकांतर कोण है। ठीक है, ये भी क्या है आपका एकांतर कोण है, जिसमें क्या है रेखिक कोण भी बन रहा है। रेखिक कैसे होता है, देखो ये सीधी लाइन है, सीधी है और इस प्रकार से, और यहाँ पर ये कोण बना 70 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार के कोण बनते हैं, मतलब ये कितने का, ये कौन सा होता है रेखिक। ठीक है, ये कौन सा होता है आपका रेखिक
कोण, ठीक है। इसमें रेखीय कोण भी बन रहा है, तो आपको तीनों का बताना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको बनाते हैं। अब एकांतर कोण में क्या होता है बच्चों, एकांतर कोण में होता है ये जितने का है वो भी इतने का होगा। तो देखो यहाँ क्या है, ये 40 का है, तो ये भी कितने का होगा आपका, 40 का होगा। तो चलो इसको छोरी का लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलो चलिए इसको बनाते हैं बच्चों। फिर क्या है आपका प्रश्न क्रमांक 7, ठीक है, आंसर। चलो तो क्या हम लिख सकते हैं ना बच्चों यहाँ पर, अब हम लिख सकते हैं ना कि एकांतर कोण में क्या होगा, ये 40 का है, तो ये y भी कितने का होगा आपका, 40 का होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर 40 लिख सकते हैं। और ये कैसे पता चला बच्चों, कैसे पता चला, तो ये एकांतर कोण के माध्यम से, ठीक है। हम कोष्टक में गुण क्या लिख देंगे, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। चलिए अब क्या है, अब क्या करेंगे, तो देखो आगे क्या करने वाले हम। अब ये एकांतर कोण हो गया। अब z को देखिए, z भी एकांतर कोण ही है ना, जितना z होगा उतना ये इधर वाला होगा आपका, ठीक है। मतलब एकांतर कोण बन रहा है, देखो z है, ये 40 जितना था, ये y हमने उतना लिख दिया। अब z जितना होगा ये इतना होगा, तो यहाँ z दिया है क्या, नहीं। तो हम इस z को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी z1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये z है, तो हम यहाँ मैच नहीं हो, मतलब एक जैसा ना हो, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, यहाँ z1 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब z जितना होगा उतना ही कितना होगा, z1 होगा, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं z, ठीक है, बराबर कोण z1, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा आपको, एकांतर कोण से, ठीक है। किससे पता चलेगा, एकांतर कोण से। हमने अभी लिखा है, हमको पता नहीं है कितना होगा ये, ठीक है, हम इसको निकालेंगे। तो ये कितना होगा, एकांतर कोण। कैसे पता चला, एकांतर कोण, क्योंकि ये एक जेड की आकृति जैसे है, ठीक है। इतना समझ में। अब देखो जेड ऐसा कैसा रहेगा आपका, ठीक है, Z1 ऐसा कैसे लिखेंगे अपन कोण, ठीक है। अब प्लस y लिख लेंगे, ठीक है। तो y से अपने को क्या पता चल जाएगा, Z1 पता चल जाएगा, ठीक है। क्या पता चल जाएगा आपको, Z1 पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो Z1 एक एकांतर कोण ये वाला बन रहा है आपका, यहाँ से लेकर ये वाला इस प्रकार से, तो इसको निकाल लेंगे तो आपको Z1 मिल जाएगा, ठीक है। और Z ये आपको फिर पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें कितना दिया है ये, अब यहाँ पर पूरा बनेगा बच्चों, मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, इसमें इस Z में सिर्फ x था, इधर x, पर इस वाले Z में क्या है, ये पूरा होगा, है ना। तो जितना, तो Z1 और हमने y लिख लिया प्लस में, ठीक है। इन दोनों का जितना होगा जितना इसका होगा, तो यहाँ पर देखो 70 है ना। तो अब यहाँ पर हमने को ये पता है ये कितना है, ये 40 आपने देखा था अभी निकाल के। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं ना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, कोण y बराबर 70 कहाँ से लिखा बच्चों, तो देखो इस प्रकार वाला जो z है, इसमें यहाँ 70 दिया है, और ये दोनों को हम क्या करेंगे, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 70, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 70 लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखिएगा Z1 ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा। अब ये y कितना दिया है आपका, y हमने अभी निकाला कितना था, 40, ठीक है। तो 40 लिख लेंगे, बराबर में इधर कितना दिया है आपका, 70 दिया है, तो 70 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, Z1 ऐसा कैसा, और आपका ये बराबर भी ऐसा कैसा है, 70 भी ऐसा कैसा। अब ये प्लस का है, इधर ये काय का है, प्लस का 40 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको माइनस कर लेंगे, तो Z1 कितना आ जाएगा आपका, 70 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30। तो ये आपका क्या निकल गया, Z1। अब अभी अपन ने बोला था, अभी अपन ने देखा था ना यहाँ पर अभी देखा था अपन ने कि ये जितना Z होगा ये इतना होगा, तो ये कितना निकल गया, ये अपना 1 वाला कितना निकला है, 30, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, 30। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना कि Z भी कितना होगा आपका, ओनली Z कितना होगा, ये भी कितना होगा आपका, 30 होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा आपका, 30। इस प्रकार से हमने Z1 और Z भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करने वाले हम, अपने को सब पता चल गया। अब देखो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कैसे बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है ना। मैं अलग से बना देता हूँ बच्चों, देखिए इस प्रकार से है आपका, फिर ऐसे, फिर जो। अब इसमें हमने ये जो Z1 निकाला है, ये कितना है आपका, 30 है। ये x अपन निकालेंगे अभी, और यहाँ पर ये कितना दिया है, 40 दिया है, ठीक है। ये कितना दिया है, 40। तो हम इसको निकाल लेते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180। तो हम 40 और 30 के बराबर में क्या रख देंगे, 180 रख देंगे, ठीक है। ऐसे अपना ये निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, त्रिभुजों
ठीक है, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखो बच्चों, x बराबर हम लिख सकते हैं ना 180, ये लिख दिया 180। अब जो जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया है अपने को? तो देखो क्या दिया है अपने को, x, ठीक है, x बराबर कितना दिया है? तो देखो ये कितना दिया है, ये 40 दिया और ये 30 दिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 70। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 70। तो ये आपका 180, ऐसा कैसा? अब 70 अगर इधर, सॉरी अपन यही एक बार और मैं बता ही देता हूँ, इसको छोड़ देना। ठीक है, देखो x है ना, प्लस 30 प्लस 40 रखते, फिर बराबर 180 करते है ना। मैंने डायरेक्ट ही करने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, अब इस प्रकार समझिए। तो 30 और 40 अब इनको प्लस करेंगे तो वही आएगा आपका, प्लस में 70 फिर बराबर में 180। ठीक है, अब ये 70 जो है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 180 माइनस, इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, ये माइनस का हो गया और इधर क्या बचा? सिर्फ आपका x बचा। तो अब क्या हो जाएगा? x बराबर क्या लिख सकते हैं? 180 में से 70 गया तो कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा आपका? 110 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल गई? 110 निकल गई आपकी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि आपका अतः करके लिख दीजिएगा। अतः x बराबर क्या है आपका? 110 निकला है और y बराबर क्या निकला है आपका? 40 निकला है। और क्या है आपका? z कितना निकला है आपका? 30। हमने तीनों का निकाल के बता दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्न आकृतियां कंस और रंस समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, समांतर मतलब कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, इसमें आपको x तथा y ज्ञात कीजिए, मतलब y और x ज्ञात करना है। ठीक है, वो भी किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है, किसमें? सेंटीमीटर में करना है। ये वाला पेला है आपका, पेला बनाते हैं हम। चलिए मैंने यहाँ पर बना के रखा है पेला, देखते हैं क्या है आपका। तो मैंने इतना लिख रखा है आपको। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज कंस करने वाले है ना, कंस। तो कंस में क्या है? देखो जीएस है तो हम जीएस लिख लेते हैं पहले। ठीक है, और इधर से क्या है आपका? इधर क्या है आपका? यूएन। ठीक है, अब ये दिए कितने हैं? तो ये जीएस कितना दिया है? 3x, और यूएन कितना दिया है? 18। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? जीएस की जगह पर 3x और यूएन की जगह क्या लिख लिया हमने? 18, क्योंकि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना। चलिए अब क्या करने वाले, तो देखिएगा ये बराबर है। तो अब क्या होता है? ये काय में है? ये चिपके हुए ना, 3 और 1 से चिपके हुए, मतलब ये काय में है? गुणा में है। ठीक है, गुणा में है, यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है तो किसका है? गुणा में। तो आपका जो है x यहीं पर रह जाएगा, 18 ऐसा कैसा। ठीक है, अब ये जो 3 होता है ये गुणा में है, तो गुणा वाली चीज कहाँ चली जाती है? भाग में। भाग में मतलब कहाँ? नीचे बटे में चली जाती है। ठीक है, x ऐसा कैसा बराबर ऐसा कैसा। 3 की टेबल में 18 कितने टाइम आता है? 3 एकम 3, 3 छंग 18। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आपकी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये आपका निकल गया क्या? x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये आपको करना था। यहाँ पर आपको ये कैसे पता चला? जीएस और यूएस, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताना भी। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या कैसे पता चला? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कैसी होती है? सम्मुख। ठीक है, सम्मुख भुजाएं भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, बराबर माप की होती है। ठीक है, बराबर माप की होती है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है इसकी जगह पर, इसके साथ। ठीक है, ये आपको पता चला ना कैसे? यूएस तो क्या है? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कैसी होती हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चलो अब हम, ये हो गया आपका। अब दूसरा दूसरा देखिएगा क्या दिया है आपका। दूसरा क्या दिया है? दूसरा अपने डायग्राम नहीं बनाया, या बना लेते हैं? ठीक है, चलेगा, मैं सिंपल सा बना देता हूँ। ये आपका डायग्राम है। इसमें क्या है? विकर्ण खींचे गए हैं। ठीक है, क्या है इसमें? इसके अंदर विकर्ण है। ये क्या है आपका? बिंदु है, इसको ओ मान सकते हैं आप चाहे तो। अब देखिएगा
इस विकर्ण में क्या है, ये वाली रो इतनी इतनी रो, ठीक है, इतनी इतनी रो कितनी दी है 10, और ये आपकी इधर वाली रो कितनी दी है आपकी, ये भी कितनी दी है आपकी x प्लस 7 दी है, ठीक है। वैसे आपकी जो इधर वाली रो है, ये वाली रो, ये कितनी दी है आपकी 20, कितनी दी है 20, और ये वाली रो कितनी दी है बच्चों आपको, ये वाली रो दी है आपको y प्लस 7। तो अभी जैसे किया था वैसे ही करना है इसको, ठीक है। अभी अपने आप में इतनी ही, ये x प्लस 7 ये अपने आप में इतनी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बराबर रख लेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, इसका आंसर बनाते हैं। क्या होगा आपका समांतर, समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसमें, रंस में, ठीक है, रंस में, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से बराबर दिए हैं इसके नाम भी लिख लेते हैं। ये रंस में आर आ गया आपका, यहाँ पर यू आ गया, यहाँ पर एन, और ये आपका एस आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ, रंस। अब देखिएगा 10 के बराबर कौन है, एक्स प्लस 7, मतलब एक्स प्लस 7 के बराबर किसको रख सकते हैं, 10 को रख सकते हैं। कैसे, देखिए वाई प्लस 7 बराबर में कितना दिया है, ये वाली रो कितनी दी है, ये विकर्ण रेखा कितनी दी है 10, तो यहाँ पर बराबर में क्या लिख देंगे हम 10, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, वाई यहीं पर रहेगा, 10 के पास कौन चला जाएगा, ये, क्योंकि ये किसका है, प्लस का, प्लस वाली संख्या उधर जाती है तो क्या होती है, माइनस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर 20 दिया है ना, सॉरी मैंने 10 लिख दिया, 20, ठीक है। तो 20 में से कितने माइनस हो जाएंगे आपके, 20 में से 7 माइनस हो जाएंगे, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, वाई बराबर आया आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। 20 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका, 13 बचेगा। ये आपकी किसकी निकल गई, वाई का। अब एक रेखा ये और बची, बस इसको भी ऐसे सेम करना है ना, इसको भी सेम करना है, इधर यहाँ कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, 20 किसके बराबर रख देंगे हम, 20 को किसके बराबर रख देंगे अपन, अपन रख देंगे वाई प्लस 7, है ना। कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने, अच्छा, अपन इसका निकालने वाले थे, है ना। तो अब इसका निकाल लेते हैं, इसका निकल गया है तो ठीक है, सही रखा था ना अपन ने, 7 सॉरी वाई प्लस 7, है ना, ठीक है। अब इसका और इस रो का निकाल लेते हैं ना, तो इधर इसको बराबर में रख लेंगे, एक्स प्लस 7, क्या है, एक्स प्लस 7 बराबर किसको रख लेंगे, 10 को, तो बराबर में 10, आपका एक्स यहीं पर रहेगा, 7 कहाँ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा इधर, बराबर के इधर आएगा, क्योंकि इधर का है प्लस का है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या लिख देंगे, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, ठीक है। तो बस इतना सा करना था, कुछ समझने वाली बात नहीं थी, बस ये था कि आपको इसको इसके बराबर रख देना है, और इसको इसको, और फिर माइनस प्लस कर देना है, बस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक लाइन लिख दीजिएगा, कैसे आपको पता चला ये, ठीक है। तो पहले वाले में आपको ये कैसे पता चला, यहाँ पर कैसे पता चला, समांतर 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 चतुर्भुज कैसे होते हैं आपके, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, के विकर्ण के विकर्ण कैसे होते हैं, दूसरे के एक एक दूसरे के एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के सम सम द्विभाजित, है ना, समद्विभाजित होते हैं, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है, समद्विभाजित होते हैं। इसमें आप सेम टू सेम यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, ऐसा कैसा, कुछ नहीं करना था, ये आपको थोड़ा सा थ्योरी का ये लाइन लिख दीजिएगा, बाकी ये समझने वाली बात ये थी कि आपको 20 को बराबर रखना है किसके, वाई प्लस 7 के, और इधर बराबर किसको रखेंगे, एक्स प्लस 7 को किसके बराबर रखेंगे, 10 को, बस उसमें फिर क्या करना, माइनस प्लस, ये इधर प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बस। तो वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 13, और इधर यही इसमें करना था, इधर प्लस का है तो 10 के पास चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। बस यही करना था, तो अतः करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों के जो मान निकले हैं, क्या मान निकले आपके, तो एक्स बराबर लिख दीजिएगा, कितना है एक्स बराबर 3, और वाई बराबर कितना निकला आपका 13, बस ये निकाल दीजिएगा, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा।